तो ये खबर आप सबके लिए है। 2 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए जो भारतीय रेल में ट्रैवल करते हैं, इन्हें सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाना इंडियन रेलवेज का फर्ज है। ये देश के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की लाइफलाइन है। हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन बीते कुछ महीनों में हमारी भारतीय रेल के खिलाफ साजिश हो रही है। आंकड़ों से समझिए कि इस साल अगस्त से लेकर अब तक कुल 18 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें ट्रेनों को पटरी से उतारकर यात्रियों की जान को जोखिम में डालने की कोशिश हो चुकी है। सबसे ताजा मामला राजस्थान के अजमेर का है, जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो का भारी भरकम सीमेंट ब्लॉक रखा गया। वो तो गनीमत थी कि वहां से गुजर रही मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक को क्रश करते हुए आगे निकल गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। जरा सोचिए, अगर सीमेंट के इस भारी भरकम ब्लॉक से मालगाड़ी हादसे का शिकार हो जाती तो क्या होता। जाहिर है मालगाड़ी बेपटरी हो जाती, रेलवे ट्रैक से उतर जाती। अगर मालगाड़ी की जगह कोई यात्री ट्रेन होती और वो सीमेंट के ब्लॉक से टकराकर पलट जाती, हादसे का शिकार हो जाती, तो नुकसान कितना गंभीर हो सकता था। अजमेर में किस जगह रेलवे ट्रैक पर साजिश हुई, वो इलाका कितना महत्वपूर्ण है, आपको बताएंगे। अभी आप मौके से आई एक तस्वीर देखिए। सीमेंट का ऐसा एक ब्लॉक अजमेर में रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा गया था। इस ब्लॉक का वजन करीब 70 किलोग्राम बताया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक पर 2-2 सीमेंट के ब्लॉक रखे होने की बात सामने आई है। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। हालांकि इसके एफआईआर सोमवार देर रात दर्ज की गई और आज यानी मंगलवार को यह जानकारी सामने आई। तो आपने राजस्थान के अजमेर में सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश देखी। यह भी याद रखिए कि 70 किलो का कोई भी सीमेंट का ब्लॉक कोई एक आदमी गलती से नहीं छोड़ सकता। यह सिर्फ एक आदमी के अकेले की कोशिश या साजिश नहीं हो सकती। यह एक सोची समझी तरीके से किया गया है। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिर्फ एक ही दिन पहले कानपुर में भी रेल को पटरी से उतारने की कोशिश हुई। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी का सिलेंडर रखा गया, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई। हालांकि सिलेंडर पर नजर पड़ते ही ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ऐसे में ट्रेन की रफ्तार कम हो गई, लेकिन फिर भी ट्रेन से टकराने के बाद एलपीजी सिलेंडर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। जरा सोचिए, अगर टक्कर के बाद एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होता, ट्रेन में आग लग जाती, तो क्या होता। कालिंदी एक्सप्रेस में आग लग सकती थी। ट्रेन पर सवार करीब 1,500 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखने की घटना रविवार देर रात की है। समय करीब 8:30 बजे का था, जब यूपी के प्रयागराज से हरियाणा के भिवानी की ओर जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। लेकिन कानपुर में सिर्फ पटरी पर सिलेंडर ही नहीं था, साजिश और बड़ी थी, क्योंकि मौके से बहुत कुछ और भी मिला। क्या क्या मिला? पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल, माचिस और साथ ही साथ बारूद। इसीलिए यह मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल उठे कि क्या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है। आपको याद होगा, बहुत साल नहीं बीते हैं जब एक और ट्रेन में हादसा हुआ था, जब ट्रेन में आग लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ गुजरात में, यह सबको याद है। अब जब एक आतंकी संगठन के कनेक्शन की बात की जा रही है, तो जांच एजेंसी इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। यह खबर भले ही अजमेर और कानपुर से आई हो, लेकिन खतरा देशव्यापी है, देश के हर रेल यात्री से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज 22,593 ट्रेनें चलती हैं। इनमें से 13,452 यात्री ट्रेन है और 9,141 मालगाड़ी। अब सवाल ये कि देश की हजारों ट्रेनों और करोड़ों यात्रियों की जान के दुश्मन कौन है? ये विलन कौन है जो हमारी लाइफलाइन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालना चाहते हैं? तो क्या इसकी साजिश सरहद पार से रची जा रही है? क्या ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है, या ये किसी सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप का काम है, या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक है? आपके सामने भारतीय रेलवे के दुश्मन को बस थोड़ी ही देर में बेनकाब करेंगे। साजिश की बात अगर हम करें
तो अगस्त से लेके अब तक ट्रेन को डिरेल करने की 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप एक एक करके वो तस्वीर देखिए। अभी आप अजमेर में जो हुआ उसे डिटेल में समझिए। राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को पटरी से उतारने के लिए कैसे देर रात रेलवे ट्रैक पर 70 किलोग्राम का वजनदार सीमेंट का ब्लॉक रखा गया। ये वीडियो उसी सीमेंट ब्लॉक का है जिसे अजमेर में रेलवे ट्रैक पर रखा गया। हालांकि ट्रेन को पलटने का षड्यंत्र तो फेल हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के इरादे और सबूत दोनों सामने आए। अजमेर में सरादना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मालगाड़ी के इंजन से इसकी टक्कर हुई थी। ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद यह कंक्रीट ब्लॉक 2 हिस्से में टूट गया। ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के ये टुकड़े भी मिले। आरपीएफ ने सोमवार देर रात इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एफआईआर कॉपी के मुताबिक 8 सितंबर को रात 10:26 पर यह सूचना पहले मिली। यह भी बताया गया कि जब रेलवे के कर्मचारी ने मालगाड़ी के जाने से पहले ट्रैक का निरीक्षण किया था तो वहां कुछ नहीं था। सवाल है कि आखिर किसने इतने कम वक्त में ट्रैक पर इतना बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक रख दिया। सवाल यह भी है कि क्या यह सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। रेलवे नेटवर्क को टारगेट करने वाले नेटवर्क किसके आदेश पर काम करते हैं? क्या ये लोग किसी ट्रेन की टाइमिंग को पहले से ही देखते हैं, नोट करते हैं, किसी आतंकी साजिश की तरह रेकी करते हैं? क्या ये भी देखते हैं कि किस वक्त कौन सी ट्रेन किस रूट पर निरीक्षण हो चुका है? क्या निरीक्षण के बाद पत्थर, सिलेंडर या सीमेंट, कंक्रीट रखते हैं ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके? अजमेर से भी बड़ी साजिश तो कानपुर में हुई। वहां रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। आखिर भारतीय रेल की सुपारी किसने ली है? वो कौन है जो बार बार रेल को डिरेल करने की योजनाएं बना रहा है? कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुई नई घटना से जहां ट्रैक पर सिलेंडर रखकर एक बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने का प्लान था, इसके लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ट्रेन के पास से क्या क्या मिला, इसकी लिस्ट चौंकाने वाली है। अनवर कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो साजिश हुई, वहां स्पॉट के दौरान एक गैस सिलेंडर मिला जिसे ट्रैक पर रखा गया था, जिसकी टक्कर इस ट्रेन के साथ हुई। इसके अलावा ट्रैक के पास एक बोतल मिली जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। रेल की पटरी के पास एक मिठाई का डिब्बा भी था जो कन्नौज की एक दुकान का है। पेट्रोल के साथ साथ ट्रैक के पास एक माचिस भी मिली, साथ ही एक सफेद रंग का बैग मिला। यानी ये वो 5 सामान हैं जिनसे कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्लान बनाया गया था। ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है और उनका शक है। अब क्रोनोलॉजी क्या है? कालिंदी एक्सप्रेस रविवार को प्रयागराज से भिवानी के लिए रवाना हुई। करीब 8:30 बजे कानपुर के पास ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ। अनवरगंज कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर ट्रैक पर रखे एक सिलेंडर से हुई। वैसे सिलेंडर को देखने के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। यही वजह थी कि ट्रेन की रफ्तार कम हो गई, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन सिलेंडर से टकराई और सिलेंडर ट्रेन से दूर जाकर गिरा। इसकी जानकारी लोको पायलट ने सीनियर अफसर को दी और तुरंत ही स्पॉट पर आरपीएफ, जीआरपी और सीनियर अधिकारी पहुंच गए। क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय रेल के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इसीलिए सारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए के साथ साथ एसटीएफ और यूपी एटीएस भी इस घटना की जांच कर रहे हैं। आतंकी साजिश के एंगल से तफ्तीश की जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज शख्स है। इसमें आईसिस के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इस साजिश में पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का हाथ हो सकता है। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, पहले इसे सुनिए, फिर आपको मास्टरमाइंड की कुंडली भी दिखाएंगे। हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। तो अब पाकिस्तान एंगल की बात की क्यों जा रही है?
क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें स्लीपर सेल को वो आदेश दे रहा है कि भारत के अंदर ट्रेनों को पटरियों से उतारा जाए। हम इस वीडियो को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आतंकी फरहतुल्लाह गौरी की बातों और धमकियों से आपको आगाह करना जरूरी है। गौरी नाम के इस आतंकवादी ने करीब 12 मिनट का जो वीडियो जारी किया है, उसके कीवर्ड्स थे भारतीय रेल, रेलवे ट्रैक। इसके अलावा इस आतंकी ने भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सप्लाई चेन को भी लेकर बड़ी बात कही, पुलिस और फौज को टारगेट करने की धमकी दी थी। आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का ये वीडियो बहुत ही विवादित है, लेकिन हमने इनमें से कुछ जरूरी अंश निकाले। जैसे आतंकी ने अपने वीडियो में स्लीपर सेल को आदेश दिया कि उन्हें दस्तों में बंटकर काम करना होगा, भारत की ट्रेन और रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाना होगा, भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करना होगा और भारत की सप्लाई चेन को नेस्त नाबूद करना होगा। उसने ये भी कहा कि फौज और पुलिस के सिस्टम को ही अटैक करना है, उसको टारगेट करना है। वैसे तो ये उस भगोड़े की धमकी है जिसे भारत ने यूएपीए के तहत आतंकी पहले से ही घोषित किया है और वो अब पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की वीडियो रिलीज कर रहा है और स्लीपर सेल को ट्रेनों के खिलाफ साजिश करने का ऑर्डर दे रहा है। आपको पता है कि भारतीय रेलवे पाकिस्तान में बैठे हमारे दुश्मनों को क्यों चुभ रहा है? तो इसकी वजह रेलवे को मॉडर्न बनाने का काम है। अगले 5 साल में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारतीय रेलवे के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। अभी 50 से ज्यादा रूट पर आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आगे 3 कैटेगरी में 100 किलोमीटर से कम के रूट में वंदे मेट्रो, 100 से 550 के रूट में वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से ज्यादा के रूट में वंदे स्लीपर चलाने का भी प्लान है। अहमदाबाद मुंबई की बुलेट ट्रेन अप्रैल 2029 तक चालू हो जाएगी। 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण निजी भागीदारी से किया जाएगा। बदले हुए स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट जैसे वेटिंग लाउंज जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होंगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और अधिक शहरों में किया जाएगा। अभी 20 शहरों में मेट्रो चल रही है या उसका काम शुरू हो चुका है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जैसे कई और प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाले हैं। रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम तेजी से चल रहा है। 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लक्ष्य है। हर रोज करीब 8 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। भारत में कुल 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जिसे देश भर में फैलाने का टारगेट है। भारतीय रेलवे दुनिया में आधुनिक से आधुनिक बनने की राह पर है, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को कांटे की तरह चुभ रहा है। यही वजह है कि अभी पिछले 17 अगस्त को ही यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया। रेलवे ट्रैक पर पटरी के ही टुकड़े को फंसाकर ट्रेन को टारगेट किया। इस दौरान 20 बोगियां बेपटरी हो गई। 1 अगस्त को प्रयागराज में भी बड़ी साजिश सामने आई, जब रेलवे ट्रैक से साइकिल और गैस सिलेंडर मिले। इस मामले में गुलजार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसने रेलवे ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर रखकर वीडियो बनाया और फिर इसे YouTube पर भी अपलोड किया गया। 12 जुलाई को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ट्रेन को रोकने के लिए 400 से 500 लोगों ने हंगामा किया। ट्रेन के ना रुकने को लेकर भीड़ ने ट्रेन पर जमकर पथराव किया, जिससे कई बोगियों के शीशे टूट गए। ट्रेन की पटरी पर कभी साइकिल तो कभी गैस सिलेंडर रखकर उसे बेपटरी करने की आपराधिक कोशिश जारी है। अगस्त से अभी तक 18 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने एक रिपोर्ट में बताया कि 18 घटनाओं में से 15 अगस्त में और 3 सितंबर में हुई हैं। जून 2023 से अब तक ऐसी 24 घटनाएं हुई हैं, जिसमें अधिकारियों को पटरियों पर गैस सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें, सीमेंट ब्लॉक सहित कई चीजें रखी हुई मिली। सोशल मीडिया पर कई संगठन, कई लोग एक्टिव हैं जो फेक न्यूज फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें फोटोशॉप करके फेक न्यूज फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये रेल जिहाद है। इसे समझने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से बात की। हम चाहेंगे आप कुछ सोशल मीडिया अकाउंट दिखाकर हमें बताएं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा जो प्रोपेगेंडा होता है, फेक प्रोपेगेंडा, ये फैलाया जाता है। ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ये फैलाया गया है ट्विटर पर, एक फेक अकाउंट बनाया गया है फीकू मात्रे करके।
अब आप ये देखिए, पहला तो इन्होंने अपने आप एक क्लिक डाल दिया है, जो ब्लू टिक है, ब्लू टिक का मतलब है हमें लगता है कि हाँ ये सर्टिफाइड अकाउंट है, इसको प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज करता है, पहला ये। दूसरा, ये फेक अकाउंट तो है, लेकिन इसमें जिस कन्विंसिंग तरीके से बोला है कि जी आपने ये जो एफआईआर है इसको सैबोटाज किया, ये रिपोर्ट हमें देखकर लग रहा है, एक आम इंसान को देखकर लगेगा रिपोर्ट बहुत ही जैसे कहते हैं ना सर्टिफाइड है और ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ये देखिए, फोटोशॉप करके आप किसी भी रिपोर्ट को सच बता सकते हैं। ये देखकर तो लग रहा है सच है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी इसमें जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। दूसरा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो रेल घटना हमारी हुई है, इस रेल घटना में इन लोगों ने, देखिए अगर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है, यहाँ एक मॉस्क को आइडेंटिफाई, अब ये पता भी नहीं कि मॉस्क है भी या नहीं, पहला अगर दूसरा मॉस्क है भी, एक स्टेटमेंट डाल दी, जस्ट सेइंग यस्टरडे वाज फ्राइडे। अब देखिए ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है और जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव न्यूज, इस मॉस्क का इस ट्रेन हादसे से कोई नाता नहीं होगा, लेकिन आपने जोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहती है, चाहे फोटोशॉप करके, चाहे डीप फेक बना के, चाहे रियल फोटो, ये रियल फोटो है, लेकिन रियल फोटो में भी कुछ ऐसा पकड़ लेना जिससे कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाए।